नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 154 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 17 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से कारखाना का संबंध उत्पादन के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है अस्पताल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका कारखाना से उत्पादन किस प्रकार से लिख रहा है, कारखाना से उत्पादन आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा अस्पताल से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कारखाना में जो है वो आपका किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार से अगर आप लोग सोचिएगा तो अस्पताल में आपका किसी मरीज को उपचार किया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका उपचार भरा जाएगा। उपचार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से कारखाना में उत्पादन किया जाता है, उसी प्रकार से अस्पताल में आपका उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका 23 से 25 किस प्रकार से लिख रहा है। 23 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 25 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 36 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 25 को, तो 25 आपका क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम लोग 23 से 5 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 25 बन जाएगा। 23 को देखिएगा, 23 जो है ये आपका 2 और 3 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 23 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ ले, यानी कि 2 प्लस करेंगे 3, तो ये आपका 5 हो जाएगा और 5 का ही स्क्वायर आपका 25 होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर आपका 36 दिया गया है। 36 जो है ये आपका 3 और 6 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से 25 के हम लोग दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर स्क्वायर कर दिए थे, वही सेम हम लोग 36 के साथ करेंगे। 36 के भी पहले दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, 3 प्लस 6 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा और जब हम लोग 9 के स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 81 हो जाएगा। 81 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 81 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका 2, 4, 3 और 5 से 22 किस प्रकार से लिख रहा है, 7, 1, 2 और 6 से 44 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 8, 7 और 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2, 4, 3 और 5 से 22 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। ये चारों संख्याओं को हम लोग आपस में क्या करें ताकि हमारा 22 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं, 4 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, प्लस करेंगे फिर नीचे वाले दोनों को आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 5 आपका 10 होता है, 12 प्लस 10 आपका 22 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 22 दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे, ये दोनों संख्याओं को पहले आपस में गुना करेंगे, 1 गुना 2 आपका 2 हो जाएगा, प्लस करेंगे फिर ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 7 गुना 6 आपका 42 हो जाएगा। देखिएगा 2 प्लस 42 आपका 44 होता है। देखिए बीच वाला संख्या जो है वो आपका 44 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 8 गुना 7 आपका 56 हो जाएगा, प्लस करेंगे हम लोग फिर ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 5 गुना 2 आपका 10 होता है, 56 प्लस 10 आपका 66 बनेगा। 66 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 66 भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न दोस्तों आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मानविकी के अंदर ही आपका मनोविज्ञान होता है और मानविकी के अंदर ही आपका समाज शास्त्र भी होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग मानविकी के लिए एक गोला बना लेंगे, मानविकी के अंदर ही आपका समाज शास्त्र आ जाएगा और समाज शास्त्र के साथ साथ आपका मनोविज्ञान भी आपका मानविकी के अंदर ही आ जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा
और उसे वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी केक पेस्ट्री होती है। सभी केक क्या पेस्ट्री होती है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा। देखिए सभी केक पेस्ट्री होती है यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये आपका केक हो जाएगा और सभी केक क्या होता है, पेस्ट्री होती है यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये आपका पेस्ट्री हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पेस्ट्री भी लिख लीजिएगा ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगले कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ ब्रेड केक होती है। कुछ ब्रेड क्या केक होती है। कुछ ब्रेड क्या होती है, केक होती है यानी कि ये जो है ये आपका ब्रेड हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ब्रेड भी लिख लीजिएगा ताकि समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं होती। कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं होती। देखिए पेस्ट्री आपका ए है, ब्रेड आपका ए है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है यानी कि कोई जो ब्रेड है वो आपका पेस्ट्री होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं होती यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे तो कुछ ब्रेड पेस्ट्री होती है। कुछ ब्रेड क्या है, पेस्ट्री होती है। देखिए ब्रेड और पेस्ट्री आपस में जुड़े हुए हैं यानी कि कुछ ब्रेड जो है वो आपके पेस्ट्री होती हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को आपका ऑप्शन नंबर बी में निकाला गया है। देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो तीनों आकृति जो है ये आपका एक ही प्रकार का आकृति दिया गया है। और देखिएगा ये जो आपका तीर का चिन्ह दिया गया है एक खंड आपका आगे बढ़ा दिया गया है। देखिए फिर से एक खंड आगे है तो अगले में भी आपके जो है एक खंड आगे हो जाएंगे। देखिए 2 का मुंह इस साइड है तो 2 का मुंह आपका इस साइड हो जाएगा यानी कि 2 जब हम लोग तीर को एक खंड बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पर है, अभी जो है तीर आपका एक खंड बढ़कर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिएगा गोला जो है वो आपका 1 2 3 खंड बढ़ा है। गोला जो है 3 खंड बढ़ा है, 3 खंड बढ़कर यहाँ पर हो गया है। उसी प्रकार से गोला फिर आगे 3 खंड बढ़ा है। देखिएगा यहाँ से 1 2 3 खंड बढ़कर यहाँ पर हो गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ से 3 खंड गोला को बढ़ाएंगे तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तीर का चिन्ह जो है एक खंड बढ़ता है और गोला जो है ये आपका 3 खंड बढ़ता है। जब हम लोग यहाँ से तीर के एक खंड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा और गोला को जब हम लोग यहाँ से 3 खंड बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो है 2 का मुंह इस साइड है तो 2 का मुंह आपका इस साइड हो जाएगा यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके आकृति बी भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फोन को NFMLC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पॉइंट को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं।
जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका फ़ोन से NFMLC किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पॉइंट से आपका क्या कोड बनेगा। फ़ोन को देखिएगा तो फ़ोन जो है ये आपके PHONE से मिलकर बनता है। फ़ोन का कोड देखिएगा तो फ़ोन का कोड आपका NFMLC दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो आपका P से N है, यहाँ पर आपका -2 है, H से आपका F है -2 है, O से आपका M है -2 है, N से आपका L है -2 है, E से आपका C है -2 है। यानी कि फ़ोन के सभी अक्षर में -2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग पॉइंट के साथ करेंगे। पॉइंट जो है ये आपके POINT से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग -2 करेंगे। देखिएगा P-2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, P आपका 16वें पर होता है, 16 - 2 आपका 14 और 14वें पर आपका N होता है। आगे देखिएगा O है, O जो है ये आपके 15वें पर होता है, 15 - 2 आपका 13 और 13वें पर आपका M होता है। आगे देखिएगा आपका I है, I जो है ये आपके 9वें पर होता है, 9 - 2 आपका 7 और 7वें पर आपका G होता है। आगे देखिएगा N है, N जो है ये आपके 14वें पर होता है, 14 - 2 आपका 12 और 12वें पर आपका L होता है। आगे देखिएगा आपका T है, T जो है ये आपके 20वें पर होता है, 20 - 2 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NMGLR दिया गया। देखिएगा NMGLR आपका ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। पॉइंट का जो कोड बनेगा वो आपका NMGLR बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई, तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा में होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है ये आपके नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। दक्षिण दिशा जो है वो आपका नीचे की ओर है, यानी कि रघु पहले नीचे की ओर 2 किलोमीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तब वह दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी कि जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम की ओर वह 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई, यानी कि पश्चिम की ओर चलने के बाद वह फिर से दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर दौड़ता है, यानी कि जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर रघु जो है वो 8 किलोमीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अंत में वह अब किस दिशा में चलता दिखाई दिया। देखिएगा अंत में जो है वह ऊपर की ओर चल रहा है। ऊपर की ओर कौन सा दिशा है, उत्तर दिशा है। देखिएगा उत्तर दिशा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। रघु जो है अंत में उत्तर दिशा में चलता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराए ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इस पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रश्न आपको पहले करा है, ए और बी बच्चे हैं सी के। ए और बी क्या है? बच्चे हैं सी के। बच्चे हैं यानी कि सी जो है ए और बी से एक पीढ़ी ऊपर का है, तो ए और बी से हम लोग सी को ऊपर रखेंगे। देखिएगा, ए और बी क्या है? बच्चे हैं सी के। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा और यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, यदि सी माता है बी की। सी कौन है? माता है बी की, यानी कि यहाँ पर माता का रिश्ता है तो माता लिख दीजिएगा। और आगे आप लोगों से पूछ रहा है किंतु ये पुत्री नहीं है सी की। ये जो है वो पुत्री नहीं है सी की, यानी कि ये जो है ये आपका पुत्र हो जाएगा। पुत्री नहीं है मतलब पुत्र है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो सी और ए में क्या संबंध है? देखिए, सी और ए में जो संबंध है वो माता और पुत्र का है। सी का बच्चा ए है और ये जो है वो पुत्री नहीं है मतलब पुत्र होगा, यानी कि माता और पुत्र का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिए पहाड़ है, ऑप्शन बी में घाटी है, ऑप्शन सी में पेड़ है और ऑप्शन डी में आपका पर्वत दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहाड़, घाटी और पर्वत आपका एक प्रकार का दिया गया है, जबकि पेड़ ये तीनों से आपका अलग है। तो पेड़ जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से डी ई का संबंध ओ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ए एफ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका डी ई से ओ किस प्रकार से लिख रहा है। डी ई को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा ओ बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ए एफ से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हम लोगों को क्या सोचना है, डी ई से ओ लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, डी ई से हम लोग ओ किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग डी ई को ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो डी जो है ये आपके चौथे नंबर पर होता है और ई जो है ये आपके 5वें पर होता है। अगर दोनों को आपस में जोड़ ले 4 + 5 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। 9 × 2 जो है ये आपका 18 होता है। 18 - 3 करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा और 15वें नंबर पर जो है ए बी सी डी के क्रमानुसार में आपका ओ होता है। उसी प्रकार से अगर आप लोग ए एफ को देखिएगा तो पहले हम लोग ए एफ के भी ए बी सी डी के क्रमानुसार लिखेंगे तो ए आपका पहले नंबर पर होता है और एफ जो है ये आपके छठे पर होता है। दोनों को आपस में पहले जोड़ेंगे, 1 + 6 आपका 7 हो जाएगा। देखिए फिर गुना 2 तो गुना 2 करेंगे, 7 × 2 आपका 14 हो जाएगा। फिर -3 तो -3 करेंगे, देखिए 14 - 3 आपका 11 हो जाएगा। और 11वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है, के होता है। देखिए के आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
के बाहर आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 18 लिखा हुआ है, 18 के आगे आपका 14 है, 14 के आगे आपका 10 है, 10 के आगे 6 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपके नीचे की ओर घट रहा है। देखिएगा 18 से 14 है, -4 का अंतर है, 14 से 10 है, -4 का अंतर है, 10 से आपका 6 है, -4 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। -4 -4 -4 तो आगे भी हम लोग -4 करेंगे। 6 -4 आपका 2 बनता है, 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले देखिए आपका BDF दिया गया है, BDF है। इसके आगे देखिएगा तो आपका KMO दिया गया है, KMO के आगे देखिएगा तो आपका TVX दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए B से आपका D है, यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा। B जो है ABCD के क्रमानुसार में आपके दूसरे नंबर पर होता है और D आपके चौथे पर। उसी प्रकार से D से आपका F है, +2 है, D आपके चौथे पर होता है और F आपके छठे पर। आगे देखिएगा तो F से आपका K है, F जो है ये आपके छठे पर होता है और K आपका 11वें पर, यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा K से आपका M है, +2 है, K आपका 11वें पर होता है और M आपका 13वें पर। उसी प्रकार से M से आपका O है, यहाँ पर भी आपका +2 है, M आपके 13वें पर होता है और O आपके 15वें पर। आगे देखिएगा O से आपका T है, +5 है, O जो है वो आपके 15वें पर होता है और T जो है ये आपके 20वें पर होता है। आगे देखिएगा T से आपका V है, यहाँ पर भी आपका +2 है, T जो है ये आपके 20वें पर होता है और V आपके 22वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा V से आपका X है, V जो है ये आपके 22वें पर होता है और X आपके 24वें पर। यहाँ पर भी आपका +2 है। ध्यान से देखिएगा +2 +2 +5 +2 +2 +5 +2 +2 तो आगे जो है वो आपके पहले +5 हो जाएंगे। X +5 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? X जो है ये आपके 24वें नंबर पर होता है और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल आपका 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग X प्लस करेंगे 5 तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा? देखिए X आपके 24वें पर होता है, 24 + 5 जो है ये आपके
29 हो जाएंगे और 29वें नंबर पर 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका C हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए +2 कर दिया गया है, उसके बाद +5 के बाद आपका +2 है। जब हम लोग C +2 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा? C आपके तीसरे पर होते हैं 3 + 2 आपके 5 और 5वें पर आपका E होता है। आगे देखिएगा, जब हम लोग E +2 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा? E जो है ये आपके 5वें पर होते हैं, 5 + 2 आपका 7 और 7वें पर आपका G होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CEG दिया गया है? CEG आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका CEG भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर दिए गए विकल्पों में से ऐसा विकल्प चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के दर्पण प्रतिबिंब से हूबहू मिलता हो। ये जो प्रश्न है ये आपके दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक अक्षर दिया गया है, ये सभी अक्षरों का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर बाएं में चले जाती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा? सबसे पहले जो आपका आर दिया गया है ये आपके इस साइड हो जाएंगे और ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। उसके बाद आपका ई जो है ये आपके उलटकर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आगे देखिएगा, ये जो है ये आपके उलटने के बाद आपके कुछ इस प्रकार को दिखाई देगा। आगे देखिएगा, उसके बाद आपका एस है, एस जो है ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार को दिखाई देगा। उसके बाद आपका ओ है, वो आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार का रहेगा। उसके बाद आपका एन है, एन जो है ये आपके कुछ इस प्रकार को आपको उलटने के बाद दिखाई देगा। फिर से आपका आई है, आई आपका इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद एन है, ये भी आपके कुछ इस प्रकार से उलटने के बाद दिखाई देंगे। उसके बाद आपका जी है, जी जो है उलटने के बाद आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। देखिएगा, इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया? देखिए इस प्रकार से आपको जी दिखाई देंगे। इस प्रकार का देखिएगा आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में आपका कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। यानी कि ये सभी अक्षरों का जो है पर दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक खंड बनता है और इस खंड में आपका एक लाइन ऐसे और एक लाइन इस प्रकार से बनता है। उसी प्रकार से ऊपर भी आपका एक खंड बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसमें भी आपके एक लाइन ऐसे पूरे हो जाएंगे और एक लाइन जो है ये आपके ऐसे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा तो आपका एक गोला बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आपका कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन में आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है? देखिएगा इस प्रकार का आकृति जो है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति को ऑप्शन नंबर सी का जो उत्तर आकृति है ये आपका पूरा करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन को चुनिए। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका
सबसे अलग होगा वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा 1629 है, ऑप्शन बी में आपका 3418 है, ऑप्शन सी में आपका 2349 है और ऑप्शन डी में आपका 1834 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में आपका 1629 है। 1629 जो है ये आपका 1629 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 1629 के तीन संख्याओं को आपस में जोड़ ले यानी कि 1 + 6 करेंगे तो 7 और 7 + 2 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 9 जो है ये आपका चौथा संख्या दिया गया है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिएगा तो 3418 है। 3418 जो है ये आपके 3 4 1 8 से मिलकर बनते हैं। 3418 के भी हम लोग तीन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 4 करेंगे तो 7 और 7 + 1 आपका 8 होता है। देखिए चौथा संख्या आपका 8 दिया गया है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 2349 है। 2349 जो है ये आपके 2 3 4 9 से मिलकर बनते हैं। इसके भी हम लोग तीन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 3 करेंगे तो 5 और 5 + 4 आपका 9 होता है। देखिए चौथा संख्या आपका 9 दिया गया है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखिएगा तो 1834 दिया गया है। 1834 जो है ये आपके 1 8 3 और 4 से मिलकर बनते हैं। इसके भी हम लोग तीन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 8 करेंगे तो 9 और 9 + करेंगे 3 तो ये आपका हो जाएगा 12। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 4 दिया गया है यानी कि इसका तीन संख्याओं को जोड़ने पर चौथा संख्या प्राप्त नहीं होता है, जबकि सभी में तीन संख्याओं को जोड़ने पर देखिए चौथा संख्या बनता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका सबसे अलग दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। सभी बच्चे इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 17 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।